हेलो फ्रेंड्स, ट्रू टैरो 7777 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, मैं फिर से आज एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप जब भी इसे देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट ज़रूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है उतना ही लीजिएगा, बाकी जाने दीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग रीडिंग देखते हैं। एक कलेक्टिव रीडिंग है, इसे आप एक गाइडेंस के तौर पे भी देख सकते हैं। और सबसे पहले मैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी, आपके कमेंट्स के लिए, आपके बहुत सारे ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से भी, डिवाइन की तरफ से, एंजल्स की तरफ से आपको बहुत सारी ब्लेसिंग मिले। आपके जीवन में सुख शांति बनी रहे और जैसा जीवन आप जीना चाहते हैं वैसा ही जीवन आपको मिले। यही मैं डिवाइन से, एंजल से प्रार्थना करती हूँ कि आप जैसा चाहें वैसा ही जीवन आपको प्राप्त हो। तो फ्रेंड्स, देखते हैं आज के एनर्जी में क्या निकल के आता है और डिवाइन एंजल्स क्या आपको बताना चाहते हैं, क्या गाइड करना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं ना रीडिंग स्टार्ट करने से पहले आपको आज के डाउनलोड्स बताना चाहूँगी। यहाँ पे जो मुझे डाउनलोड्स आए हैं वो इस प्रकार हैं कि यूनिवर्स के द्वारा जो आपके हेटर्स हैं, जो आपके दुश्मन हैं, उनको यूनिवर्स ने बहुत बार वार्निंग दिया, बहुत बार चेतावनी भेजी उनके पास। सपनों के माध्यम से कुछ ऐसी चीज़ें उनके जीवन में घटी जिनके माध्यम से यूनिवर्स के द्वारा उनको बार बार वार्निंग दी गई कि वो आपके जीवन में ना कोई भी ऐसे ऐसे कार्य ना करें जिनसे आपको नुकसान पहुंचाया जा सके। जब जब इन्होंने आपके लिए गलत करने की सोची तब तब इनका बहुत बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। लेकिन इन्होंने ना यूनिवर्स की वार्निंग को, या डिवाइन की वार्निंग कह लीजिए, इन्होंने उस वार्निंग को बहुत ही हल्के में लिया। और ये हल्केपन में जो उन्होंने यूनिवर्स की वार्निंग को लिया, उसके परिणाम अब इन्हें बहुत ही भयंकर यहाँ पे भुगतने पड़ सकते हैं। बहुत कुछ झेलना पड़ेगा। देखते हैं ये इनका झेलना स्टार्ट हो गया है या होने वाला है, या फिर क्या क्या चीज़ें इन्हें वार्निंग दी गई थी, या फिर इन्होंने क्या करने की कोशिश की थी आपके साथ जिस कारण यूनिवर्स ने इन्हें बार बार वार्निंग दी थी और इन्होंने उस बात को माना नहीं। तो चलिए पूछते हैं डिवाइन से, यूनिवर्स से, कि वो क्या बताना चाहते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स और यूनिवर्स से भी आज मैं प्रार्थना करूंगी कि आप बताएं कि मेरे व्यूअर्स को, मेरे कलेक्टिव्स को, उनके बारे में, उनके जीवन के बारे में आप क्या बताना चाहते हैं। तो प्लीज़ बताइए। जय हो माँ काली, जय हो माता रानी, जय हो महाकाली, जय हो हनुमान जी, जय हो बजरंगबली। प्लीज़ कार्ड दीजिए, प्लीज़ कार्ड दीजिए। तो 2 कार्ड आ चुके हैं, देखते हैं क्या है ये। ओह माय गॉड, 3 ऑफ सोर्ड्स, ओके, 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो माजरा यहाँ समझ में आ ही गया कि यूनिवर्स ने, देखिए यहाँ पे पूरी तरह से यूनिवर्स, यहाँ पे पेड़ पौधे और देखिए वृक्ष, यहाँ पे पक्षी, ये यूनिवर्स ही है ना। इसमें चांद तारे सब कुछ। तो यहाँ पे देखिए आप ना एक बहुत ही डिवाइनली प्रोटेक्टेड, डिवाइनली गाइडेड, हाई, आपके सोल की क्वालिटी बहुत हाई है। इसी के कारण, और आप यहाँ पे ना हर तरह से एक तरीके से सोचिए कि इस समय आपकी एनर्जी जो चल रही है, काफ़ी अच्छी एनर्जी आपकी चल रही है, बहुत हाई लेवल की एनर्जी है और आप प्रोटेक्टेड हैं इस समय। यूनिवर्स, डिवाइन, एंजल्स, सभी लोगों की प्रोटेक्शन आपके ऊपर बनी हुई है ना। ये वाइट गाउन एक बहुत प्योर सोल की निशानी है। तो ये आप काफ़ी प्योर सोल हो सकते हैं, काफ़ी ईश्वर के करीब हो सकते हैं, ईश्वर को मानने वाले हो सकते हैं, किसी भी रूप में आप मानते हो। तो आपके दुश्मनों ने, आपके शत्रुओं ने ना बार बार आपको ये स्थिति देने की कोशिश की है, आपके दिल को दुखाना, आपके दिल को तोड़ना, बार बार दर्द देना, यानी ऐसी चीज़ें उन्होंने कुछ की हैं आपके साथ जिससे आपका दिल बहुत बुरी तरीके से घायल हुआ है, बुरी तरीके से टूटा है। यानी कि दिल में खंजर अगर किसी के घोंप दिया जाए तो क्या स्थिति होगी। तो उन लोगों ने आपके साथ बहुत सारी ऐसी चीज़ें की हैं जहां आपको बड़ी पीड़ा, बड़ी दर्द आपको महसूस हुआ है।
और यहाँ पे देखिए ये बादल, पूरे दर्द के बादल, दुख के बादल आपके जीवन में छा गए हैं, जो इन्होंने आपके साथ करने की कोशिश की है यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए जो इन्होंने आपके साथ जिस भी तरीके की पीड़ा, यानी दिल से रिलेटेड है, आपके हार्ट चक्रा को, आपके दिल को बहुत ठेस, बहुत दुख पहुंचाया गया है यहाँ पे, कि 3 खंजर घुसे होने पे जो दर्द महसूस इंसान को होता है, वैसी पीड़ा आपको दी गई है। और लेकिन आप जो हैं ऐसे इंसान थे, डिवाइन के द्वारा प्रोटेक्टेड, डिवाइनली गाइडेड इंसान थे, लेकिन आपके शत्रुओं ने आपके ऊपर बहुत सारी ऐसी पीड़ाएं आपके ऊपर डाल दी, जिसे आप ना यहाँ पे मुझे झेलने की एनर्जी काफ़ी आपने झेला है अपने जीवन में। इसीलिए यूनिवर्स इन्हें बार बार वार्निंग यूनिवर्स की इन्हें मिल रही थी, लेकिन इन्होंने उस चीज़ को इग्नोर किया और आपको पीड़ाओं पे पीड़ा देते गए। यहाँ पे देखिए, और अभी हम पूछेंगे कि किस तरह की पीड़ाएं इन्होंने और दी। दिल तोड़ा, दिल तोड़ना बहुत तरीके से होता है, बहुत सारी चीज़ों का दर्द पहुंचाया गया, जबकि आप ईश्वर के बच्चे थे। तो देखिए अब आप एक क्वेश्चन करेंगे, जब हम डिवाइनली प्रोटेक्टेड थे, हम डिवाइन के द्वारा सुरक्षित थे, तो हमें इतना दर्द कैसे दिया गया? तो इसका भी मैं आपको आंसर दे देती हूँ इस कार्ड से, और जो मुझे डाउनलोड आए थे उस कार्ड उस डाउनलोड के अकॉर्डिंग मैं आपको यहाँ आंसर देती हूँ। जब कोई डिवाइन के बहुत करीब होता है, ईश्वर के बहुत करीब होता है, ईश्वर का प्यारा बच्चा होता है, ईश्वर बहुत प्यार करते हैं, तो ईश्वर उसकी परीक्षा भी लेते हैं। देखिए जब हम एक छोटी सी कोई चीज़ मार्केट में जाते हैं तो उसे अच्छी तरह से देख के ही लेते हैं, कहीं ख़राब ना हो। तो यही सीन है आपके साथ। ईश्वर की प्रोटेक्शन पूरी तरीके से है, लेकिन ईश्वर ने आपकी यहाँ पे परीक्षा के तौर पर भी यहाँ पे आपको एक टेस्ट में डाला गया है, जिसके कारण देखिए आपके पास ना ईश्वर की पूरी सुरक्षा है। लेकिन अब ईश्वर टेस्ट कैसे लेंगे इस सुरक्षा, यही क्वेश्चन हर इंसान को उठता है जब हम ईश्वर के द्वारा गाइडेड हैं, डिवाइनली गाइडेड हैं, डिवाइनली प्रोटेक्टेड हैं, तो ईश्वर भी इस समय आपके यहाँ पे पूरी तरीके से एक आपको टेस्ट से गुजारना चाहते हैं, क्योंकि ईश्वर उसी ही सोल को पूरी तरीके से अपनाते हैं कि जिस सोल पे ईश्वर को 100% भरोसा होता है कि ये सोल, ये मेरा बच्चा पूरी तरीके से ऐसे दुखों तकलीफ़ों को चुटकियों में झेल सकता है, उन्हीं लोगों को ईश्वर चुनते हैं। तो आप चुने हुए बच्चे ईश्वर के हो सकते हैं, डिवाइन के। तो क्योंकि यहाँ पे साफ ये क्वेश्चन ही है कि अगर आप इतने प्रोटेक्टेड हैं तो ये लोग ने आपको इतना दर्द, इतना दुख कैसे पहुँचाया? डेथ का कार्ड है यहाँ पे। देखिए इस लेवल का दुख और दर्द आपको पहुँचाया गया है कि आपको ऐसा लगा था कि अब शायद आपका मर जाना ही अच्छा है। मैं ये बोलना नहीं चाहती थी, पर इस कार्ड से मुझे यही वाइब्रेशन आ रही। बहुत सारी यहाँ पे नेगेटिविटी। आप इस जो घुड़सवार जो बैठा हुआ घोड़े पे, इसका शक्ल देखिए, एक स्केलेटन की तरह है, यानी बहुत सारी ब्लैक मैजिक आपके ऊपर यहाँ पे किए गए हैं, जिसके कारण ना आप पूरी तरीके से यहाँ पे बहुत आपको एक दर्द पहुंचाया गया है। यानी कि ना आपको हर जगह से हार, यहाँ पे देखिए सब गिरे पड़े हुए हैं, हर जगह से हार दिलाई गई है। यानी आप कोई भी कार्य करने जाएं, अपने जीवन में कुछ भी अच्छा करने जाएं, तो आपको हार ही मिले। कहीं अगर आपका कहीं रिश्ता अच्छा चल रहा है, वहाँ भी आपको पूरी तरीके से ये ब्लैक मैजिक सेंड कर करके आपके जीवन को यहाँ पे हराम कर दिया गया कि आपका जीना दुश्वार हो गया। यानी आपने एक समय मन बना लिया होगा कि ऐसी ज़िंदगी से तो अच्छा मौत है, जबकि आपको पता है आप ईश्वर को बहुत याद करते हैं, ईश्वर को बहुत मानते हैं। एक समय शायद आपके जीवन में ऐसा भी आया हो कि ईश्वर से आपका भरोसा भी उठते उठते रह गया हो, लेकिन यहाँ पे ना ईश्वर भी आपका टेस्ट ले रहे हैं। यानी कि ठोक बजा के ईश्वर आपको पूरी तरीके से यहाँ पे तैयार करना चाहते हैं कि आने वाले समय में आप अपने आप को कैसे सुरक्षित रख सकें, कैसे मेंटेन करके रख सकते हैं। इसीलिए यहाँ पे ये चीज़ें आपके साथ हो रही हैं। लेकिन यूनिवर्स की वार्निंग ना आपके शत्रुओं के पास ज़रूर जा रही थी, लेकिन उन्होंने इसको बहुत हल्के में लिया। देखते हैं ये सारी पीड़ाओं को, ये देखिए
और यहाँ पे अब यूनिवर्स क्या कर रहे हैं, आपका दिल तोड़ा। ये एक समय ने, यानी ना इन्होंने क्या किया है, आपके दिल को बहुत भयंकर तरीके से चोट पहुंचाई है। अब ये किसी तरीके से भी हो सकता है, धोखा, चीटिंग, या फिर आपसे कही हुई बातें पूरी ना करना, या आपके हर जगह आपके रास्ते में एक रोड़े अटकाना, आप कुछ ना कर पाएँ अपने जीवन में। यानी कि इन लोगों ने ये कार्य इसीलिए किया कि आप अपनी डेथ स्वयं मैनिफेस्ट करें, खुद ही अपने मौत को मांगे ईश्वर से कि ऐसी ज़िंदगी से तो अच्छा मुझे मौत मिल जाए। और क्या सबसे बड़ा यहाँ पे ना, आपका भरोसा डिवाइन ईश्वर से उठ जाए, और जो आप अपने आप को ईश्वर को सरेंडर करते हैं, सरेंडर यानी आपने समर्पण कर रखा है, वो समर्पण की भावना ही आपकी टूट के बिखर जाए, ईश्वर से भरोसा उठ जाए। अब यहाँ पे क्या सीन चल रहा है, देखिए 9 ऑफ सोर्ड्स। इन्होंने तो आपको दुख पहुँचा दिया, आपने अपनी डेथ मैनिफेस्ट कर ली कि इस ऐसी ज़िंदगी से अच्छा मैं मर जाऊँ। और यहाँ पे भी देखिए बुरी तरीके से आपके दिल को घायल किया गया। लेकिन अब यहाँ पे इनका यूनिवर्स जो है ना, इनको वार्निंग के तौर पे बार बार बता रहे थे कि आपके तरफ कोई नेगेटिविटी ना भेजी जाए, क्योंकि देखिए इन्हें ना सपने में कुछ न कुछ जरूर यूनिवर्स के द्वारा इनको साइन मिल रहे थे कि इन कर्मों को ये छोड़ दें, इस नेगेटिविटी को छोड़ दें, आपको यहाँ पे दर्द देना छोड़ दें। लेकिन इन्होंने नहीं छोड़ा। यहाँ 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। इन्होंने आपको टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी, रातों को जागना, नींद ना आना, बहुत कुछ आपके साथ यहाँ पे किया गया है। अब मैं हर एक चीज़ को देखिए, आप ना पूरी पूरी रात जागे हैं, जाग जाग के रोना, परेशान होना कि कब इस ज़िंदगी से मुझे सुकून मिलेगा, अगर सुकून ना मिले तो मुझे डेथ मिले। डेथ की का सीधा सीधा कार्ड मैंने लिया है, क्योंकि वाइब्रेशन यही आ रही हैं। और यहाँ पे देखिए दोनों तरह से दिल तोड़ा गया, बाकी ब्लैक मैजिक करके कुछ भी इन्होंने नेगेटिविटी सेंड की है, जिसके कारण ना आप टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी आपकी लंबे समय तक बनी रही। यूनिवर्स, यहाँ पे यूनिवर्स का कार्ड इसीलिए आया है कि यूनिवर्स ने इन्हें बार बार वार्निंग दी थी कि आपके तरफ ऐसी कोई चीज़ सेंड ना की जाए। जब जब ये आपके तरफ नेगेटिविटी सेंड करते थे, इनके जीवन में कुछ न कुछ नेगेटिव चीज़ें यहाँ होती थी, और ये उसे बहुत हल्के में लेते थे। ये उसे ना इग्नोर करके इन्होंने ना आपके साथ बुरा करना नहीं छोड़ा। अब देखिए स्ट्रेंथ, मैंने कहा ना, ये जो यूनिवर्स का कार्ड यहाँ पे आया था, आप डिवाइनली प्रोटेक्टेड हैं। आपको ईश्वर इतना स्ट्रेंथ प्रदान कर रहे हैं कि इनकी भेजी हुई हर नेगेटिविटी को आप ऐसे झेल सकते हैं। परेशान जरूर हुए हैं, मैं इसमें ये नहीं कहूँगी कि आप परेशान नहीं हुए, लेकिन आपको यूनिवर्स ने एक स्ट्रेंथ भी दिया है, एक ताकत दी है, एक अपनी एनर्जी आपके साथ जोड़ दी है यूनिवर्स ने, डिवाइन ने, कि आप इन शत्रुओं के, इन दुश्मनों के वार का सामना आराम से कर पाएँ। दुख जरूर होता है बहुत, कह तो रहे हैं, मैं बता तो रही हूँ कि आपने ना अपनी डेथ यहाँ पे मैनिफेस्ट तक कर ली कि मेरी डेथ हो जाए, इससे अच्छा यहाँ पे या तो फिर मुझे निकाल दिया जाए, या तो फिर मेरे ये सारे दुख दर्द ख़त्म किए जाएं। और ईश्वर से, डिवाइन से आपका विश्वास उठाने की कोशिश की गई, लेकिन यहाँ पे यूनिवर्स ने आपके साथ अपनी एक अंश, अपना एक दिव्य ऊर्जा, अपनी एक अंश मात्र ही आपके साथ उन्होंने जोड़ दिया है। क्यों? क्योंकि यहाँ भी डिवाइन आपको पूरी तरीके से एक प्रोटेक्शन में रख रहे। बिगड़ेगा आपका कुछ भी नहीं। थोड़ी सी ना यहाँ पे आपकी टेस्टिंग चल रही है, आपका एक यूनिवर्स एक पेपर ले रहे हैं कि अगर आप इतना भरोसा करते हैं डिवाइन पे, ईश्वर पे, यूनिवर्स पे, तो आप क्या ये सब बर्दाश्त कर सकते हैं? तो यही क्वेश्चन का आंसर मिला है कि देखिए, एक तरफ आपका टेस्ट चल रहा है, दूसरी तरफ आपको यूनिवर्स के द्वारा ही स्ट्रेंथ भी दिया जा रहा है कि आप इसका सामना कर पाएंगे। आपके जीवन में ये सारी कठिनाइयाँ ज़रूर आई हैं, लेकिन आप इन सब से निकलेंगे। आपके जीवन में मनी, फाइनेंस, अबंडेंस, किसी चीज़ की कमी नहीं होने वाली, क्योंकि आप ना ऐसे ऐसे लोगों के वार को आप सह चुके हैं कि अब आपके जीवन में कोई भी कैसा भी बड़ा टेस्ट आ जाए, आप हर चीज़ को पार कर सकते हैं। और यही डिवाइन, यही यूनिवर्स, यही ईश्वर, आप जिन्हें भी मानते होंगे, वो यही चाहते थे कि आप ना एक फौलाद बन के अपने जीवन में निकलें, एक ऐसा रोल अदा करें कि ये लोग आपके जीवन में कुछ भी चाहें तो कर ना पाएँ, है ना, कुछ भी बुरा कर ना पाएँ।
और देखिए, क्योंकि जब यूनिवर्स टेस्ट भी ले रहे हैं एक तरफ और एक तरफ आपको स्ट्रेंथ भी दी जा रही है, तो ये ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा होती है हम पर। ये देखिए एस ऑफ कप्स, तो ईश्वर आपको ना इसीलिए इतना मजबूत और इतना स्ट्रॉन्ग इसीलिए बना रहे हैं कि आपका जीवन ना, यहाँ पे स्ट्रेंथ की एनर्जी से ही मुझे आ रहा, आपको स्ट्रेंथ दिया जा रहा है, क्योंकि कुछ आपका हो सकता है, कुछ खास मकसद हो इस दुनिया में आने का। तो यहाँ पे एस ऑफ कप्स की एनर्जी है। आपके जीवन में ये कुछ भी कर लें, कितने भी टेस्ट से आपको गुजारा जाए, लेकिन आपके जीवन की नई शुरुआत को, एक नए जीवन को, एक बहुत ही ईश्वर के प्रति जो विश्वास आपका बना हुआ है उसे कोई हिला नहीं सकता। कितना भी बड़ा शत्रु आ जाए, कितना भी बड़ा पेपर लिया जाए, कितना भी बड़ा टेस्ट आपका लिया जाए, आप उसमें पास होंगे, क्योंकि एक तरफ टेस्ट, दूसरी तरफ आपको ईश्वर ने यहाँ पे स्ट्रेंथ भी दे रखा है। कैसे भी ऐसी स्थिति आ जाए, ऐसा लगे कि अब मेरी ज़िंदगी ख़त्म हुई, तब मेरी ज़िंदगी ख़त्म हुई, लेकिन ये होगा नहीं, क्योंकि आप पूरी तरह से, ईश्वर ने आपको प्रोटेक्ट कर रखा है। सिर्फ ना आपके मन से हर चीज़ का डर और भय निकालने के लिए ही ये सारी चीज़ें हो रही हैं। अगर आप मेरी रीडिंग को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, कुछ भी आपका कोई बिगाड़ नहीं सकता। पेज ऑफ कप्स, जैसे आपको ना ऐसे ऐसे मजबूत बनाया जा रहा है यूनिवर्स के तरफ से। आपको बहुत बड़ा कोई गिफ्ट यहाँ मिलना है, बहुत बड़ा कोई कार्य आपको यूनिवर्स का करना है। यूनिवर्स के तरफ से आपको कोई ऑफ़र मिलेगा, जो कार्य आप करेंगे उस कार्य में आपको इतनी तरक्की मिलनी है, इतनी एक बहुत नेम फेम आपका हो सकता है, बहुत आपको एक विनर की पोजीशन, आप दुनिया में अपना नाम कर सकते हैं। ऐसी चीज़ें, इसीलिए ईश्वर आपसे इतने टेस्ट से आपको गुजारा जा रहा है, ताकि आप बिल्कुल मजबूत बन जाएं, कोई आपको हिला ना सके। यूनिवर्स की तरफ से ही आपको अचानक से ऐसा ऑफ़र मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी, क्योंकि अभी तक तो आप सिर्फ दुख ही दुख झेल रहे थे, लेकिन दुख के पीछे यूनिवर्स ने आपको थामा हुआ है। यहाँ देखिए यूनिवर्स का हाथ, उन्होंने आपको थाम रखा है, पकड़ रखा है। यहाँ आपको स्ट्रेंथ दे रखी है। यहाँ आपकी सोल की, यहाँ पे प्योरिटी, यानी सोल की ना एक क्लिनजिंग जो चलती है, कि अगर कुछ भी आपके अंदर थोड़ा बहुत था, यानी कि होता ही है हर इंसान के अंदर, कोई इंसान इतना प्योर नहीं होता है, तो उसको प्योर करने के लिए यहाँ पे ईश्वर ने पूरी तरीके से ना आपके जीवन को टेस्ट से गुजारा है। और ये टेस्ट जैसे ही पूरे होते हैं, यूनिवर्स का एक बहुत बड़ा आपको, यूनिवर्स के तरफ से बहुत बड़ा आपको आपके जीवन का एक उद्देश्य मिलने वाला है, जो आपने कभी सोचा ही नहीं था। अचानक से आपके सामने वो चीज़ें आएंगी और आपका बहुत एक ह्यूज लेवल पे आपका नेम फेम हो सकता है। और यहाँ पे शत्रुओं की कहानी, जो बार बार यहाँ पे वार्निंग दी गई थी यूनिवर्स के द्वारा, डिवाइन के द्वारा, कि आपके तरफ इतनी जातियाँ ना की जाएं, यानी टेस्ट, देखिए टेस्ट यहाँ पे यूनिवर्स के द्वारा ही था, लेकिन निमित्त यहाँ पे कुछ लोगों को बनाया गया ताकि उनका कर्मा क्रिएट हो सके आपके साथ, और उनको कर्मों का दंड दिया जा सके। ईश्वर की माया वही समझ सकते हैं, किस तरीके से किसके साथ कर्मा बनवा दें और किस तरीके से किसको जो है दंड दिया जाए। तो यहाँ पे देखिए सारी कहानी ईश्वर की है। यहाँ दोनों काम हो रहे हैं, आपको स्ट्रेंथ प्रदान की जा रही है और आपको टेस्ट से भी गुजारा जा रहा है। एक तरह से आपका कल्याण भी हो रहा है, और जिन लोगों ने आपकी तरफ ये सारी चीज़ें थ्रो की हैं, सारी चीज़ें आपको परेशान करने के लिए की गई हैं, वहाँ उनका कर्मा भी बन रहा है, उनको उनके कर्मा के का दंड भी यहाँ यूनिवर्स के द्वारा मिल रहा है एक साथ। इसीलिए ना कहा जाता है कि यूनिवर्स और ईश्वर की लीला वही समझ सकते हैं दुनिया में, और कोई नहीं जान सकता वो किस तरीके से किसका कल्याण कर देंगे, किस तरीके से किसको दंड दे देंगे, ये कोई नहीं जानता। तो यहाँ पे ऐसी ही रीडिंग निकल के आ रही है। और यहाँ पे देखिए 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। अब इनको ना आप के जीवन में कर्मा क्रिएट करने के लिए निमित्त बनाया गया। अब इनका टाइम आ चुका है, अब इनका हाथ पैर सब बांधने वाले हैं यूनिवर्स, क्योंकि उन्होंने टाइम टाइम पे इन्हें वार्निंग भी दी थी कि ना करें। लेकिन दुश्मनी चीज़ ही ऐसी होती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, अगर दुश्मनी है तो लोग निभाने से पीछे नहीं हटते। तो यही सारी चीज़ें थी, और यहाँ पे बुरी तरीके से अब इनके दंड का समय आया है। इन्होंने, क्योंकि ईश्वर को इन्हें दंड देना था, तो कहीं ना कहीं तो कर्मा क्रिएट करवाना ही था, तो आपके द्वारा ही
इनका कर्मा क्रिएट होना था। और यहाँ पे ये पूरी तरीके से अब बंधन में, जो इन्होंने आपके ऊपर ब्लैक एनर्जीज थ्रो की, आपके दिल को इतनी ठेस पहुँचाई गई, एंजाइटी, डिप्रेशन, टेंशन, यहाँ पे बहुत सारी इंसोम्निया की आपको बीमारी हुई होगी, नींद ना आने की। तो ये सारी चीज़ें अब आप इनके जीवन में, ये चीज़ें ईश्वर ने दंड का भागी इनको बनाया है। अब इनके ना आंखों पे पट्टी, यानी कोई रास्ता नहीं इन्हें दिखना है, और ऐसे इनको एक ऐसी कैद मिलने वाली है जहाँ चारों तरफ से तलवारें ही तलवारें घुपी रहने वाली है। और यहाँ पे देखिए चारों तरफ इनके ब्लड ही ब्लड फैला है। इनको अनेक अनेक तरीक़ों से दंड भुगतने का टाइम यहाँ पे आ चुका है। इसीलिए देखिए यूनिवर्स का कितना निराला खेल निकल के आया है यहाँ पे, कि आपका यहाँ पे पूरी तरीके से टेस्टिंग और इनका पूरी तरीके से कर्मा और दंड यहाँ पे। और ये ना पूरी तरीके से अपने जीवन में इन्होंने ना यूनिवर्स के जो, जब जब इन्होंने आपके तरफ ना ये ब्लैक एनर्जीज थ्रो की या आपके दिल को तोड़ा, तब तब यूनिवर्स ने इन्हें वार्निंग दी, कुछ ना कुछ इनका नुकसान हुआ है। हो सकता है इनके जीवन में इनके धन का नुकसान हुआ, तब तब भारी मात्रा में इनके पैसे का लॉस हुआ होगा। जब इन्होंने आपको कष्ट देने की कोशिश की, तब इनके जीवन में पैसों का लॉस हुआ होगा, इनके एनर्जी का लॉस हुआ होगा। इन्हें ना इनको ऐसा ज़रूर महसूस हुआ होगा कि इनके शरीर में स्ट्रेंथ ही नहीं बची है, खुद को बीमार महसूस कर रहे होंगे। बीमार ना रहते हुए भी ये खुद को बीमार महसूस कर रहे थे, और कहीं ना कहीं ये खुद को हारा हुआ महसूस कर रहे थे। जब जब ये आपके साथ बुरा कर रहे थे, तब तब यूनिवर्स इनको बार बार गाइड कर रहे थे, वार्निंग दे रहे थे, पर इन्होंने उस वार्निंग को बहुत हल्के में लिया। अब वार पे वार इनको झेलना पड़ रहा है, क्योंकि देखिए यहाँ इनको बुरी तरीके से घायल ऑलरेडी कोई ना कोई इन्हें करने वाला मिल चुका है। पैसों का नुकसान मैंने बताया इनके जीवन में, जब जब इन्होंने आपके साथ प्रॉब्लम की है, तब तब झेलना पड़ा है। इन्हें अपने अंदर की स्ट्रेंथ जाती हुई महसूस हुई है, और जहाँ जहाँ इन्हें ऐसा लगा था कि यहाँ मैं बहुत उन्नति तरक्की करूँगा, यहाँ मैं जीत हासिल करूँगा, या कहीं अपने जीवन में इनको ऐसी उम्मीद रही होगी कि मुझे कहीं ना कहीं से एक बड़ा ऑफ़र मिलेगा, मैं अपने जीवन में बहुत ही उन्नति तरक्की करूँगा, तो वहाँ पे भी इन्होंने उस चीज़ को महसूस किया। इनके जीवन की हर चीज़ को ना, जहाँ जहाँ तरक्की इनको मिलनी थी, वो चीज़ें छीन ली गई। बार बार ऐसा इनके साथ हुआ है, और जहाँ से इन्हें ऑफ़र मिलना था, वो ऑफ़र भी कैंसिल हुआ है। लेकिन यही यूनिवर्स की वार्निंग थी, इन्होंने इस चीज़ को सुना नहीं, और यहाँ पे ये मरते मरते भी बचे हैं। यहाँ पे देखिए डेथ की सीधी सीधे एनर्जी है, और यहाँ पे देखिए हो सकता है इनका कोई छोटा मोटा एक्सीडेंट हुआ हो सकता है इनको कोई ऐसी बीमारी हुई हो, जहाँ ना इन्होंने जो ये सोचा था कि आप अपनी डेथ स्वयं मैनिफेस्ट आपने की थी, तो यहाँ यही चीज़ इनके साथ हुई है। इन्होंने इनके भी जीवन में जब जब इन्होंने आपको ऐसी हालत में पहुँचाने की कोशिश की, तब तब इनके जीवन में ये सिचुएशन आई है। ये ना एक कैद में चले गए हैं, एक ऐसी जगह पे चले गए हैं जहाँ ये पूरी तरीके से तलवारों के बीच में इस समय है। यानी जरा सा भी इधर उधर हुए तो तलवार सीधे इनके ऊपर गिरेगी, और क्या होगा, जैसे खून ही खून फैल जाने वाला है। तो इन्होंने वार्निंग को बड़े हल्के में लिया, जिसका वार ये तब से सह रहे हैं जब से ये आपके साथ बुरा कर रहे हैं। यूनिवर्स ने बहुत बार इन्हें वार्निंग दिया, बहुत बार मैसेजेस दिए, लेकिन इन्होंने ना उस चीज़ को अमल नहीं किया, उस चीज़ को लागू नहीं किया अपने जीवन में। और अब इन्हें ना इनके जीवन में बहुत सारे वार पे वार इनको झेलना पड़ रहा है, जो इनका ना एक कर्मा बनाने के लिए यूनिवर्स ने ये सारी साजिशें रची गई थी कि इनका कर्मा बने और इन्हें दंड मिले, है ना। तो आपके साथ इनका कर्मा रहा होगा, इसीलिए ये सारी चीज़ें। और यहाँ पे ना आपका शुद्धिकरण चल रहा था, जब ये आपके ऊपर इतने सारे वार कर रहे थे ना आपके दुश्मन, तो वहाँ पे ना आपको यूनिवर्स ने थाम लिया, पर इनको थामने वाला कोई नहीं है। जब इनके ऊपर वार हो रहे हैं, इनका नुकसान हो रहा है, और ये इस तरीके की सिचुएशन में पड़े हुए हैं, तो इनका हाथ थामने वाला कोई नहीं। आपका हाथ थामने वाला ईश्वर थे, आपको स्ट्रांग बनाने के लिए ये सारी चीज़ें की थी, और इनको इनका दंड देने के लिए सारी चीज़ें की गई। अभी हम थोड़े से एंजल से मैसेज लेंगे। एंजल्स, अगर कुछ आप गाइड करना चाहते हैं तो प्लीज़ गाइड कीजिए। प्लीज़ एंजल्स, अगर कोई गाइडेंस आप देना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स को, मेरे कलेक्टिव्स को, तो प्लीज़ दीजिए। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर। अगर आप कोई आंसर पाना चाहते हैं, आपके मन में कोई क्वेश्चन चल रहा है जो अभी तक आपको आंसर नहीं मिला है, तो यहाँ पे एंजल्स के द्वारा आपको एक
आपको एक मैसेज दिया जा रहा है कि आप मेडिटेशन अगर करते हैं या ईश्वर को जब भी बैठ के याद करते हैं तो आप उस क्वेश्चन को अपने मन में दोहराइए, तो आपको हाँ या ना में या कोई साइन ज़रूर आपको देंगे एंजल्स कि आपके कि उस चीज़ का आंसर आपको मिलेगा जब आप मेडिटेशन में बैठेंगे या फिर ईश्वर को याद करने बैठेंगे। तो जो भी क्वेश्चन आपका होगा उसका आंसर आपको ज़रूर मिलेगा। तो यहाँ पे एक और कार्ड आया है, यू आर रेडी। तो यहाँ पे मैंने बताया है कि ईश्वर ने आपको एक परीक्षा से गुजारा है, एक टेस्ट से गुजारा है। अब आप रेडी हो चुके हैं ईश्वर के कार्य को करने के लिए। ईश्वर के कार्य में ईश्वर ने आपको चुना है निमित्त बनाने के लिए, तो आप उसके लिए बिल्कुल रेडी हैं, क्योंकि सारे टेस्ट से आप निकल रहे हैं। और यहाँ पे आपके शत्रुओं को कर्मा मिलने का टाइम भी आ चुका है। ये आपसे ही जुड़ा था इन लोग का कर्मा, तो इसीलिए ये सारी चीज़ें हुई हैं। यहाँ पे एक कार्ड और लेंगे। आस्क योर एंजल्स। देखिए, मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर। एक तो आपको मेडिटेशन में आंसर मिल सकते हैं। आप रेडी हैं, यूनिवर्स आपसे जो कुछ करवाना चाहते हैं वो करने के लिए, क्योंकि आप एक टेस्ट से गुजर चुके हैं। और आस्क योर एंजल्स, अगर अभी भी आपके मन में कोई क्वेश्चन है, कुछ जानना चाहते हैं अपने जीवन के बारे में, या फिर अपने इस जो एक टेस्ट से आप गुजरे हैं इस जीवन के बारे में, तो आस्क योर एंजल्स, आप अपने एंजल से पूछ सकते हैं। वो कोई ना कोई साइन, किसी न किसी तरह से आपको सिम्टम जरूर देंगे, ताकि आप उससे संतुष्ट हो सके, आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल सके। तो फ्रेंड्स, यही थी आज की रीडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।